प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीतिकालीन कवि बिहारी के पाठ्यपुस्तक में संकलित पदों की व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पाठ्यक्रम में इनका तीसरा पद इस प्रकार है। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो ही अधर समरु, ड्योढ़ी लसत निशान। दोहा छंद में प्रस्तुत पद की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। सर्वप्रथम हम इसके प्रसंग की चर्चा करें। यह दोहा श्री कृष्ण की ही चर्चा में लिखा गया है, किंतु यहाँ शैली कुछ भिन्न है। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण को आधार बनाकर जिस प्रकार का प्रेम निरूपण प्रदर्शित किया गया है, उससे पूर्व कुछ संदर्भित चर्चा अपेक्षित रहेगी। जैसे हम जानते हैं कि प्रेम और श्रृंगार की भावना जगाने वाले देवता कामदेव हैं। उन्हीं कामदेव के कुछ अन्य नाम इस प्रकार हैं, जैसे मदन, मन्मथ, रतिनाथ, अनंग, स्मर, मनोज आदि। प्रस्तुत दोहे में कामदेव के पर्यायवाची स्मर का प्रयोग समर कहकर किया गया है। कामदेव बहुत बड़े धनुर्धर भी हैं, माने जाते हैं। उनकी धनुष पर चढ़ने वाले बाण फूलों से निर्मित होते हैं। इस कारण अत्यंत कोमल, सुंदर और प्रीतिकर प्रेम को की भावना को पनपाने वाले बाण माने जाते हैं। कामदेव के रथ पर मकर का ध्वज अंकित होता है, इस कारण उन्हें मकर ध्वज भी कहा जाता है। अब हम मूल व्याख्या पर आवें। प्रस्तुत पद में कृष्ण का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि श्री कृष्ण के कानों में मकर अर्थात मगरमच्छ की आकृति के कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। इन कुंडलों को देखकर ऐसा लगता है मानो कामदेव ने उनके हृदय रूपी घर में, हीयधर शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ, उस हृदय रूपी घर में प्रवेश करके उसे विजित कर लिया है। यानी उसने कृष्ण के हृदय पर अपना कब्जा जमा लिया है और उनके कान रूपी द्वार पर विजय के प्रतीक स्वरूप यह ध्वज लहरा रहा है। अर्थात नायिका के रूप सौंदर्य के विषय में सुनकर नायक के हृदय में उसके प्रति प्रेम का अंकुरण हो गया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कृष्ण और कामदेव के रूपक के सहारे नायक नायिका के प्रेम वर्णन को दर्शाना ही यहाँ बिहारी का इष्ट रहा है। प्रस्तुत पद में कुछ विशिष्ट तथ्य उल्लेखनीय हैं। जैसे
यहाँ कृष्ण अवतार के रूप में न होकर श्रृंगार के सामान्य नायक के रूप में मौजूद हैं। रीतिकाल की कविता में श्रृंगार वर्णन के लिए नायक और नायिका के रूप में प्रायः कृष्ण और राधा को चुना गया है। यह परंपरा जयदेव की रचना गीत गोविंद से चली आती रही है। बिहारी ने भी अपने दोहों में कृष्ण और राधा के इसी रूप का वर्णन किया है। प्रायः कविता में आँखों को शरीर रूपी घर की ड्योढ़ी या दहलीज के रूप में वर्णित किया जाता है, किंतु यहाँ कान का ड्योढ़ी के रूप में चित्रण है। मन में प्रेम की भावना का उदय होने पर कान की लवें गर्म और लाल होने लगती हैं, अर्थात प्रेमोदय का असर व्यक्ति के कान पर भी लक्षित हो जाता है। यहाँ उपमेय और उपमान की तुलना के लिए मानो, मनु, मनो शब्दों का प्रयोग इस पद को उत्प्रेक्षा अलंकार से युक्त बनाता है। जब उपमेय और उपमान की अभेद स्थिति हो जाए तो वह रूपक अलंकार कहलाता है। प्रस्तुत दोहे में हीय घरु अर्थात हृदय रूपी घर प्रस्तुत पदबंध में रूपक अलंकार व्याप्त है। बिहारी का अगला और चौथा पद इस प्रकार है। मंगल बिंदु सुरंग मुखु ससी केसरी आड़ गुरु इक नारी लहि संगु रसमय किय लोचन जगत। प्रस्तुत पद का अर्थ जानने से पूर्व कुछ शब्दों के शाब्दिक अर्थ जानना समीचीन होगा। यहाँ सुरंग का अर्थ सुंदर रंग वाला होता है। यहाँ यह सुंदर रंग लाल रंग के लिए प्रयुक्त किया गया है। दूसरे चरण में आने वाला नारी शब्द यहाँ श्लिष्ट है, अर्थात दो भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है। पहला सामान्य अर्थ में यह नारी अर्थात स्त्री के लिए, तो दूसरी ओर विशिष्ट अर्थ में यह कायिक साधना में जाने जाने वाली नाड़ियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा नायिका के रूप वर्णन का प्रकटीकरण मिलता है, जिन्हें देखकर नायक पर उसका प्रेममय प्रभाव पड़ा है और इसी प्रभाव को नायक स्वयं से अथवा नायिका की किसी सखी से इस प्रकार उजागर कर रहा है कि नायिका के मुख पर लाल बिंदु एवं केसर की पीली आड़ रूपी बृहस्पति नायक की आंखें अनुरागमय हो रही हैं। अपनी इसी दशा को नायक प्रकट कर रहा है। यहाँ उल्लेखनीय है कि लाल बिंदु मुख और केसर की पीली आड़, इन शब्दांशों द्वारा बिहारी ने अपने खगोल ज्ञान को भी भली भांति प्रकट किया है। लाल बिंदु अर्थात वह ग्रह जो लाल रंग का है, अर्थात मंगल ग्रह। मुख शशि अर्थात मुख रूपी चंद्रमा और केसरी आड़ गुरु अर्थात
केसर की पीली आड़ रूपी बृहस्पति ग्रह। इन तीनों ग्रहों को एक ही नारी ने साथ प्राप्त करके मेरे हृदय में अनुराग और प्रेम का अंकुरण कर दिया है। यह सामान्य अर्थ हुआ। और विशिष्ट अर्थ इस प्रकार कि मंगल ग्रह, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की सम्मिलित अवस्थिति में कायिक साधना करने वाले योगी की नाड़ियाँ प्रदीप्त हो जाती हैं और वो आनंद जगत अर्थात रस की सृष्टि करने में समर्थ होता है। उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बिहारी ने इस पद में सामान्य नायक नायिका के प्रेमालाप के साथ ही ग्रहों की अवस्थिति, उनकी खगोलीय प्रभाव और कायिक साधना करने वाले योगियों के ब्रह्मानंद को प्राप्त होने की अवस्था को भी प्रकट किया है। धन्यवाद।